हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सबको ये जानने की इच्छा ज़रूर होगी कि तुला राशि में 2026 का पूरा साल तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है, तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ पूरा साल तुला राशि को मिलेंगी, कौन सा महीना तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो ये पूरी जानकारी 2026 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक तुला राशि का ये साल कैसा रहेगा मैं आपको देने वाली हूँ। तो एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि तुला राशि में शनि का प्रभाव कैसा रहेगा, बृहस्पति का प्रभाव कैसा रहेगा, राहु और केतु का प्रभाव कैसा रहेगा। शनि पूरा साल 2026 में मीन राशि में रहने वाले हैं और इनकी जो दृष्टि, इनका जो प्रभाव पड़ेगा वो तुला राशि में छठे भाव पर पड़ेगा। छठा भाव जो ऋण रोग शत्रु का होता है। मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएंगे ये, और ऐसा नहीं है आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाकर मेहनत करनी पड़ेगी। रिजल्ट देंगे लेकिन मेहनत इतनी रहेगी कि कभी कभी आप भी उस मेहनत से बहुत थकान और स्ट्रेस फील करेंगे और आपको मन में ऐसे डाउट्स भी आएंगे कि हम इतनी एफर्ट्स और मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन रिजल्ट भी ये देंगे। बृहस्पति आपके बहुत तेजी से जो चल रहे हैं, जो अतिचारी होकर 8 साल के लिए जो उनकी गति है, इससे कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन मिलेंगे। तुला राशि के जातकों को 2026 में गुड न्यूज़ आएगी। उनको जो ग्रोथ अपनी 2025 में दिखाई नहीं दी, वो 2026 में उन्हें ये समझ लीजिए कि जितना कंफर्ट जोन से बाहर जाकर शनि उनसे मेहनत कराएंगे, उसका रिजल्ट उन्हें बृहस्पति ज़रूर देंगे। राहु और केतु का जो परिवर्तन है, जो चेंजेस हैं, वो बड़े चेंजेस लेकर आने वाला है तुला राशि में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हर जगह से इन्हें तुला राशि के जातकों को कवर भी करेंगे। हर क्षेत्र से जहां भी वो अपना एफर्ट दिखाएंगे, वहाँ हर क्षेत्र से उन्हें गुड न्यूज़ भी लाएंगे। तो राहु केतु का परिवर्तन भी और बृहस्पति का अतिचारी होना भी और शनि का जो दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर, ये तीनों चारों बड़े ग्रह मिलकर जितने एफर्ट्स, जितनी मेहनत कराएंगे, गुड न्यूज़ भी उतनी ही अच्छी तुला राशि के जातकों को मिलेगी। और अब हम बात करते हैं जनवरी महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि के जातकों का जो जनवरी का महीना रहने वाला है, ये महीना एनर्जी इनमें बहुत ज़्यादा रहेगी। कुछ ना कुछ पुराना जो इनका बिगड़ गया है, जो खराब हो गया है, वो सही होगा। आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा तैयार रहेंगे। जनवरी में इतनी एनर्जी इनकी हाई रहने वाली है कि ये खुद ही ये सोचेंगे कि अब हमें नेक्स्ट ये कदम उठाना है। तो यहाँ पर इनका फाइनेंस भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। फादर से रिश्ते अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश जाने के चांसेस हैं इनके। प्रॉब्लम्स थोड़ा सा रिलेशन में आ सकती है, लेकिन वो लंबे समय के लिए नहीं आएगी। प्रॉपर्टी से इन्हें पैसा मिलने का, अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्होंने इन्वेस्ट करा था और काफ़ी समय से उसका रिटर्न चाह रहे थे, तो बहुत अच्छा रिटर्न इन्हें मिलने वाला है। फादर से अगर ये हेल्प लेना चाह रहे हैं तो वो चांसेस इनके बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। और अगर ये सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं अपने लव वन से ये मिलेंगे इस दौरान। लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी अपने लव वन से मिलेंगे तो अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलें। अपनी वाणी पर ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखें। अब बात करते हैं फरवरी महीना इनके लिए कैसा रहने वाला है। फरवरी में जितने भी ये प्लान एग्जीक्यूट करेंगे वो पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करेंगे, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स बनाएंगे, लेकिन वो प्लानिंग्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं इन्हें खुद में स्टकनेस देखने को मिलेगी। काम इनके धीरे धीरे रुकते हुए इन्हें दिखाई देंगे। फाइनेंशियली भी ये थोड़ा सा शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा सा भी करते हैं, तो वहाँ भी इन्हें नुकसान होगा। जो पैसा रुका हुआ है वो मिल सकता है। जो पुराने टाइम से इन्हें लग रहा था कि भाई वो मर गया है, वो अब नहीं वापस आएगा, तो वो पैसा मिलने के चांसेस पूरे हैं। पेट से जुड़ी प्रॉब्लम इन्हें हो सकती है।
स्टमक इन्फेक्शन इन्हें बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो इस चीज़ का ये खास ध्यान रखें। और अब बात करते हैं हम मार्च में तुला राशि का ये महीना कैसा रहने वाला है। मार्च का महीना, क्योंकि 2026 में 4 ग्रहण लगने वाले हैं। पहला ग्रहण लगेगा 17 फरवरी को सूर्य का कुंभ राशि में, चंद्रमा का लगेगा 3 मार्च की रात को, सूर्य का फिर दोबारा से लगेगा ये 6 महीने के गैप के बाद अगस्त में 12 अगस्त को, और चंद्र ग्रहण लगेगा 28 अगस्त को। तो मार्च के महीने में जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो 3 मार्च को लग रहा है, उसके बाद इनका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन रहेगा। बहुत ज़्यादा डाउन रहने की वजह से इनकी एनर्जी भी डाउन रहेगी। इमोशनली ये खुद को बहुत ज़्यादा वीक फील करेंगे, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि हमारे काम नहीं बन रहे या मैं खुद ही कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इनके मन में ऐसे थॉट्स भी आएंगे। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो थॉट्स सिर्फ कुछ समय के लिए ही आने वाले हैं। कहीं ना कहीं कम बैक का महीना ये रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा इनका एनर्जी लेवल जो कुछ समय डाउन होने के बाद चेंज होगा फरवरी में ही। स्टार्टिंग के फरवरी के जो दिन है कुछ ऐसे रहेंगे, लेकिन जो ये चंद्र ग्रहण है उसके बाद ये देखेंगे कि इनकी जो एनर्जी है वो स्ट्रांग हो जाएगी, एनर्जी लेवल स्ट्रांग हो जाएगा। इन्हें कम बैक का वो महीना लगने लगेगा कि जो भी कुछ मेरा गया था वो वापस आ गया है। थोड़ा-सा नींद की समस्या इन्हें हो सकती है, एंग्ज़ायटी हो सकती है, हार्मोन्स से रिलेटेड इन्हें प्रॉब्लम मार्च के महीने में हो सकती है। अब बात करते हैं हम अप्रैल की। तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल का जो महीना है, इमोशनल ले होकर तो बिल्कुल उस महीने में आप डिसीज़न मत लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप इमोशनल होकर डिसीज़न लेंगे, कहीं न कहीं वो डिसीज़न आपके लिए नुकसानदेह साबित होंगे। प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचिएगा, और ख़ास तौर वहाँ पर तो ज़रूर सोचिएगा जहाँ भी मनी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। बदलाव ज़्यादा रहेंगे, हेल्थ पर पैसा ज़्यादा खर्च होगा अप्रैल के महीने में। अब वो हेल्थ इशू आपको भी हो सकता है या परिवार में किसी और को भी हो सकता है। तो उससे अच्छा मैं ये कहूँगी कि अप्रैल के महीने में आप या खुद ही 1-2 चक्कर हॉस्पिटल जाएँ और वहाँ कुछ देर बैठें, पानी पिएँ और फिर वहाँ से आ जाएँ, जिससे कि जो वहाँ आपने देना है वो कुछ खा पी के पानी पीकर अगर वहाँ खर्चा उसका दे आएँगे, तो इस चीज़ से आप बच जाएँगे। इस चीज़ को आप अप्रैल के महीने में वीकली भी रिपीट कर सकते हैं। फैमिली मेंबर्स के साथ भी इस चीज़ को आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि पहले से ही किसी को हेल्थ इश्यू हो रहा है। मई का महीना तुला राशि के जातकों के लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि इस महीने कुछ हायर अथॉरिटीज़ से इनकी कोई डील हो सकती है, कोई हेल्प मिल सकती है, क्योंकि इस दौरान मई के महीने में इनका ऑरा भी बहुत कमाल का रहेगा। ये अपने आप में इतना पॉजिटिव महसूस करेंगे कि इनसे अगर कोई मिलेगा भी तो उसे भी इनसे पॉजिटिव वाइब ही आएगी। मोटिवेशनल कुछ स्पीच ये देंगे उसको समझाने के तौर पे या हेल्प करने के तौर पे। तो जो ये मई का महीना है इनके लिए बहुत खास रहेगा। अब बात करते हैं जून की। जून में गुरु इनकी राशि में प्रवेश करेंगे, और या ये कह लीजिए कि परिवर्तन करेंगे। गुरु के जो गोचर है उससे इनकी राशि में परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है वो 10वें 10th हाउस पे पड़ रही है, और पैसों के लिए नए रास्ते खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें मिलेंगी। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये काफ़ी समय से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो वो सॉल्व हो जाएगी, फाइनेंस इनका अच्छा हो जाएगा। हेल्थ के लिए भी इनका जून का महीना बहुत अच्छा है इनके लिए। हेल्थ में ग्रोथ दिखाई देगी, प्रोग्रेस दिखाई देगी। अगर कोई प्रॉब्लम इन्हें चल रही है, कोई भी स्ट्रेस से रिलेटेड अगर ये कोई मेडिसिन ले रहे हैं या फिर हेल्थ इश्यूज़ कोई इन्फेक्शन से रिलेटेड ये ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी इनको एक अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। मेडिसिन्स इनकी बंद होने के चांसेस हैं जून के महीने में। प्रमोशन हो सकता है, लेकिन किसी की गारंटी नहीं दें, क्योंकि गारंटी देना इनके लिए गलत साबित हो जाएगा। और अब बात करते हैं हम जुलाई महीने की। तुला राशि के लिए जुलाई का महीना
कैसा रहेगा, क्योंकि शनि जो है 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और इन पर क्या असर पड़ेगा, इन पर पॉलिटिक्स ज़्यादा होगी। जैसे ही शनि वक्री होंगे, इनके साथ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होगी, चाहे वो ऑफिस में हो, कहीं जगह इन्हें घर पर भी ये फेस करने को मिलेगा। कोई पुराना जो दबा हुआ मामला वो उखड़कर सामने आएगा, जिससे इन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ये खुद भी चिड़े-चिड़े रहेंगे, गुस्से में रहेंगे। कुछ ऐसे इश्यूज़ जो ये चाहते थे कभी वापस ना आए, वो वापिस आ जाएँगे, प्रॉब्लम करेंगे, पार्टनर से इन्हें प्रॉब्लम होगी। तो जुलाई का महीना इनके लिए बहुत उथल-पुथल मचाने वाला है। अब बात करते हैं हम अगस्त की। अगस्त का महीना अगर हम इनके लिए देख रहे हैं, 12 अगस्त को क्योंकि सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, तो इनके काम में परेशानी आएगी। और अगर आप भी किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अपनी वाणी को कंट्रोल रखिए। अगस्त का महीना चुपचाप निकालिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड खर्चे बढ़ेंगे। कोई मामला अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उस समय ये इन्वेस्ट करेंगे और वो बिना वजह का अननेसेसरी एक खर्चा इन्हें लगेगा कि मैं ना ही करता तो ज़्यादा अच्छा था, इससे मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी उस पर बुरा असर पड़ गया। इस तरह के विचार इनके मन में रहेंगे। इनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब हम बात करते हैं सितंबर की। अगर हम तुला राशि में सितंबर का महीना देखें कि कैसा इनका रहेगा 2026 का, ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन फेस है तुला राशि के लिए सितंबर का महीना। काम भी बढ़ेगा, फाइनेंस भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट अगर ये गोल्ड में करते हैं तो इनकी बल्ले-बल्ले हो जाएगी। और ये जितना भी इन्हें पास्ट में जो इन्होंने फाइनेंस से रिलेटेड स्ट्रगल करी है वो समझ लो, अगर ये कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो इनकी वो सारी कमियां वो फाइनेंस पूरा कर देगा। हाँ, हेयर फॉल हो सकता है शनि की वजह से, क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं, तो वहाँ ही और थोड़ा-सा इन्हें काम करने में आलस आ सकता है, लेकिन आलस करने का वो महीना नहीं है। जो खोया है वो पाने का समय है, मेहनत ही रंग लाएगी, तो मेहनत करना मत भूलिएगा। सितंबर का महीना बहुत खास है। अक्टूबर में तुला राशि में बुध वक्री होंगे, और जब तुला राशि में बुध वक्री हो जाते हैं तो इस समय पर जो ये फैसले लेते हैं बहुत ही सोच समझकर, और इनके फैसले लिए बहुत फायदेमंद इनके लिए साबित होते हैं। इनका फाइनेंस अच्छा होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब बुध वक्री हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी शनि यहाँ पर वक्री होकर चल रहे हैं, आप डिसीजन तो अच्छे लेंगे, लेकिन डिसीजन लेने में समय बहुत ज़्यादा लगाएंगे। तो वो समय आपको नहीं लगाना है, डिसीजन बहुत स्पीड से लेना है, क्योंकि वो डिसीजन आपके लिए सही साबित होने वाला है, लेकिन सोच समझ के लीजिएगा। बिना सोचे समझे कहीं कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेना है। इन्वेस्टमेंट पर अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे और इमोशनली कुछ नहीं सोचेंगे, तो ये प्रैक्टिकल जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर करेंगे अक्टूबर के महीने में, ये बहुत सक्सेसफुल साबित होगा। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा, क्योंकि ये जो अक्टूबर का महीना रहेगा, आप अगर पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो इस प्रॉब्लम से भी बच पाएंगे। नवंबर महीने की अब हम बात करते हैं। नवंबर में राहु और केतु का जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये इनके करियर में बहुत तेजी से ग्रोथ लेकर आएगा। समय का ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, मतलब कि ये समय अपना खराब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो जुलाई या अगस्त का इनका टाइम जो अप डाउन रहेगा, और सितंबर में जो ग्रोथ इन्हें मिलेगी, अक्टूबर में जो मिलेगी, ये उन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीख कर नवंबर में जब आएंगे तो इन्हें इतनी स्पीड इनकी अपनी हो जाएगी कि ये रुकना नहीं चाहेंगे और स्पीड से काम करेंगे। किसी भी मंगल कार्य पे खर्चे हो सकते हैं, अब वो सोच समझकर लेकिन खर्चा करिएगा, क्योंकि पहले से ही आप अपना फाइनेंस कहीं बचाते आ रहे हैं, ठीक है। अलग अलग
हो सकता है कि आप अपने ऊपर भी कुछ खर्चा करें, कुछ फैमिली में किसी रिलेशन पर भी कोई खर्चा करें, तो खर्चे अलग-अलग भी हो सकते हैं। थोड़ा-सा इमोशनली आप खुद को वीक फ़ील करेंगे, लेकिन यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने इस साल में बहुत कुछ सीखा होगा, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी, और बहुत अगर पाया भी होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी कर पाएँगे, फाइनेंस भी अच्छा होगा, अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत अच्छी मिलेंगी। अब बात करते हैं हम दिसंबर महीने की, कि दिसंबर का जो महीना है वो तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है। 11 दिसंबर को शनि फिर से मार्गी हो जाएँगे और काम-काज में जो रुकावट लग रही थी, जो इन्हें लग रहा था ना कि धीरे-धीरे चल रहा है या ये डिसीज़न लेने में टाइम लगा रहे हैं, वहाँ पर एकदम से इन्हें ग्रोथ देखने को मिलेगी। बॉस के साथ जो इनकी प्रॉब्लम चल रही थी, अगर ये जॉब करते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत अच्छी मात्रा में ये मनी सेव भी कर पाएँगे। मनी सेव कर कर कहीं न कहीं ये 2027 की जो प्लानिंग है, 11 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक 2027 की, ये इतनी अच्छी प्लानिंग करेंगे कि कहीं न कहीं इनकी लाइफ में बहुत ही अमेजिंग चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें तुला राशि के जातक, स्टेबिलिटी तो रहेगी रहेगी दिसंबर के महीने में। ये पूरा साल अगर आप ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं या हर फ्राइडे को शिवलिंग पर मीठा दही चढ़ाते हैं, तो सच में आपकी बहुत चीज़ें बैलेंस होकर पहले से ही चलेंगी। हर हर महादेव।